तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग यानी कि इंग्लिश को कैसे लिखा जाए, इंग्लिश को कैसे लिखा जाए, है कि नहीं। इंग्लिश को कैसे लिखा जाए, इस चीज़ के बारे में आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। और कितने दिन तक काम करेंगे, 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने लगातार काम करना है, ठीक है। 2 से 3 महीने का मतलब ये है कि अगर एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो हमें 9, 10, 11, 12 और उसके आगे भी काम देगा, ठीक है। तो एक भी दिन नागा नहीं करना है, अच्छे से समझना है, ठीक। अब इंग्लिश राइटिंग का जो ये हमारा कोर्स है, इसको समझने के लिए हमें 4 सीढ़ियों पे चलना है। कितना सीढ़ी? 4 सीढ़ी। सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, सीढ़ी नंबर 3, सीढ़ी नंबर 4। यहाँ पे हैं हम। चल, हमें कितनी सीढ़ी चढ़ना है? 4 सीढ़ी, ठीक। अब इस सीढ़ी का नाम क्या क्या है? इस सीढ़ी का नाम है पहला बेसिक्स। पहली सीढ़ी का नाम क्या है? बेसिक्स। बेसिक सीखना है। क्या सीखना है? बेसिक्स। अच्छा, याद है जब हम मैथ पढ़ाना शुरू किए थे तो सबसे पहले क्या शुरू किए थे? तो पहले मल्टीप्लाई, सबसे पहले बेस पावर क्या होती है ना, फिर मल्टीप्लाई सीखे थे, स्क्वायर सीखे थे, क्यूब सीखे थे ना, फिर फार्मूला सीखे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीखे थे। फिर कई बार इसका इस्तेमाल होता था, डायरेक्ट दे रखा था कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर हमें वहाँ से कनेक्ट करना होता था कि अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, फिर वहाँ से कनेक्ट करते थे कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो उसी तरीके से ये बेसिक्स हम पढ़े रहेंगे। ये चारों सीढ़ी को जब हमारे दिमाग में रहेगा तो हम बाद में जब इसको करने लगेंगे, सीखने लगेंगे, तब यहाँ से कनेक्ट करना होगा, ठीक। इस बेसिक्स में हमें क्या क्या देखना है? वोकैबुलरी देखना है। क्या देखना है? वोकैबुलरी। क्या देखना है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दकोश। वोकैबुलरी को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दकोश। कोश माने भंडार, घर ना। शब्दों के भंडार को हमें खूब इकट्ठा करना है। जितना ज़्यादा हमारे पास शब्द रहेंगे उतने ज़्यादा हम बोल पाएंगे, है कि नहीं। अगर शब्द ही नहीं रहेगा तो क्या बोलोगे, ठीक। अब ये कैसे वोकैबुलरी पे हमें ध्यान देना है? डे टू डे, डे टू डे। जैसे देखो, इसके पहले अभी हमने देखा समय का क्या था? समय की बर्बादी पतन की ओर ले जाती है। अब ले जाना मतलब कैरियर होता है, कीपरिंग होगा, कि लीड्स होगा ना, ये चीज़ सीखेंगे। हम अपने दोस्तों के साथ होली मना रहे थे। अब मना रहे थे तो इसका क्या होगा? मना रहे थे, तो सेलिब्रेट करना ना। तो इस तरीके से जो वोकैबुलरी आएगी दिन प्रतिदिन, यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया वर्ड मिलता रहेगा, उसको हमें क्या करना है? सीखना है, ध्यान में रखना है, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या है? रूल्स हैं। क्या है? कुछ रूल हैं जो कॉमन है, आसानी से याद हो जाएगा। कुछ रूल गोल्डन रूल हुए। कैसे रूल है? गोल्डन रूल है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ रूल तो ऐसे हैं जिसे लगेगा ही नहीं कि यार ये कोई रूल है, इसे क्या याद करें। लेकिन कुछ रूल ऐसे हैं जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये पढ़े हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, यही 2 चीज़ का रोल होता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट एक बार नहीं भी आएगी चलेगी, लेकिन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है ना।
अब जैसे आया है राम, श्याम, यू, दे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में राम आए हैं, श्याम आए हैं ना, प्लूरल में यू आ गया है, दे आ गया, या बॉयज आ गया है ना, ये सब प्लूरल है। ये सब कैसे सब्जेक्ट है? प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेना पड़ेगा? प्लूरल। कैसा लेना पड़ेगा? प्लूरल। ठीक है, अब ध्यान से देखो। एक बार ये हमारा जो सब्जेक्ट है नहीं भी आ सकता है, जैसे लिखा रहता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब देखो रीड, ये पहले वर्ब आ गई ना, ये कैसी वर्ब है? V1 है, आगे छुपा हुआ सब्जेक्ट कौन है? यू। समझ गए? अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। जैसे कैटल, कैटल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तरह तरह के जो जानवर होते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं? कैटल, मवेशी ना। अब जो कैटल है, अब इस बात को हमें दिमाग में थोड़ा सा जोर दे के रखना पड़ेगा कि भाई कैटल एक ऐसा वर्ड है जो लगता है सिंगुलर लेकिन होता है प्लूरल। समझ गए? और जैसे मान लो लिखा है मैथमेटिक्स ना, अब इसमें देखो यस लगा है। अगर हमें नहीं पता है गोल्डन रूल, हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए हैं तो हम कंफ्यूज में पड़ जाएंगे, है कि नहीं? यार यहाँ तो यस लगा है, ये तो प्लूरल होना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन हकीकत में ये क्या है? सिंगुलर है। यही गोल्डन रूल है। और कॉमन रूल ये है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी वर्ब है। इसे याद करो ना, याद करो, पता ही है सबको, ज़्यादातर पता रहता है। लेकिन ये कैटल वाली बात, मैथमेटिक्स वाली बात, ये गोल्डन रूल में चला जाएगा। समझ गए? इसे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। दूसरी सीढ़ी का नाम है इसेंशियल्स। इसेंशियल्स माने क्या है? हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट्स रूल है, जैसे कि हमें ध्यान देना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर। अब ग्रामर के अंदर स्ट्रक्चर भी कई तरह की होती है। ग्रामर के अंदर स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस कैसे बना है। इसे देखो, यहाँ यू गायब था ना, है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? यू गायब है। और इसके पहले जो मैंने सेंटेंस कराया था, मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, आई वाज सेलिब्रेटिंग होली विथ माई फ्रेंड्स। अब इसमें सब्जेक्ट भी लिखना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ी, मेन वर्ब भी डालना पड़ा, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट भी डालना पड़ा ना। और यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट गायब है। कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं लेट्स गो ना, अब इसमें पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट कहाँ है, लेट्स गो। लेकिन हिंदी में अर्थ क्या होता है? चलो चलो चलो, या फिर चलो शुरू करें, है कि नहीं? ये हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमें ध्यान देना पड़ेगा टेंस के बारे में। क्या ध्यान देना पड़ेगा? टेंस के बारे में। कोई भी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें कोई ना कोई टेंस जरूर आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें कोई ना कोई टेंस जरूर आएगा। ठीक, और हमें क्या देखना है? अब ये जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस बना है, ये स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो सेंटेंस है, कौन? सेंटेंस। अब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस भी हो सकता है और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस छोटा होता है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस क्या होता है? छोटा होता है, पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस क्या काम करता है? हमें डूअर की बात करता है, पर ना परफॉर्मर की बात करता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है ये किसकी बात करता है? रिसीवर की बात करता है। किसकी बात करता है? रिसीवर ना। चलो आगे पता चलेगा क्या है। और इसमें क्या आ सकता है? हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है?
इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब जैसे दिमाग में आया इन्फिनेटिव, तो क्या आना चाहिए? इन्फिनेटिव मतलब क्या आना चाहिए? 2+v1। क्या आना चाहिए? इन्फिनेटिव मतलब होता है 2+। इसी स्ट्रक्चर में हमारा जीरंड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? जीरंड। जीरंड मतलब क्या होता है? v1 आएगी, उसके साथ क्या आएगा? ing। समझ गए? v1 आएगी, उसके साथ ing आएगा, मतलब ये बन जाएगा v4। क्या बन जाएगा? v4। ये अलग बात है, कहीं v4 मेन वर्ब का काम करता है, कहीं v4 एडजेक्टिव का काम करता है ना। जब v4 एडजेक्टिव काम करता है तो पार्टिसिपल बन जाता है, और जब v4 नाउन का काम करता है तो जीरंड बन जाता है ना। और जब कुछ नहीं काम करता, समझने में नहीं आ रहा है क्या है, मेन वर्ब है, पार्टिसिपल है, जीरंड है, तो वो नॉन फाइनाइट में फेंक देते हैं उसको उठा के। ठीक, आगे देखो। और हमें पार्टिसिपल भी इसी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपल हम जितना लिख रहे हैं इन्फिनेटिव की हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, जीरंड की हिंदी क्या होती है इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, पार्टिसिपल का हिंदी क्या होता है इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसे समझना है। ठीक, अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल बहुत बड़ा है, बस इतना हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, समझ लेते हैं। v3 जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो पार्टिसिपल कहलाएगा, और v4 जब एडजेक्टिव का काम करेगा तब ये क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। और क्या हम इसमें देख सकते हैं? कंजंक्शन की बात हो सकती है। किसकी बात हो सकती है? कंजंक्शन। कंजंक्शन समझ रहे हो ना? कंजंक्शन क्या काम करता है? किसी भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक, और क्या देख सकते हैं? पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव एक वर्ब होती है ना, कुछ ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं जिसमें लगता है कोई फोर्स कर रहा है, जिसमें काम करवाया जाता है, काम हो नहीं रहा होता, काम करवाया जाता है। ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे। और इसमें एडवांस वोकैबुलरी देखेंगे। कैसी वोकैबुलरी? इसी के अंदर हम लोग देखेंगे एडवांस वोकैबुलरी। एडवांस वोकैबुलरी क्या है? यहाँ पे जो बेसिक्स है तो ये बेसिक्स वोकैबुलरी जो डेली लाइफ में यूज होता है ना, लेकिन एडवांस वोकैबुलरी जो हमारी कानूनी भाषा में यूज होता है ना, कानून की भाषा में जैसे वर्ड यूज होते हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था एक्रीट, याद है? क्वाड्रुपल ना, ऐसे ऐसे सब। चलो एडवांस वोकैबुलरी के बारे में देखेंगे। अब हमारी जो तीसरी वाली सीढ़ी है उसका नाम क्या है? वो है एडवांस राइटिंग। कैसी राइटिंग? जो राइटिंग है ना, देखो पहली सीढ़ी बेसिक हो गई, दूसरा इसेंशियल। इंग्लिश को हमें अच्छा करने के लिए ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, टेंस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है, इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, कंजंक्शन, पॉजिटिव वर्ब्स, ये सब हमें इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण चीज़ें, है कि नहीं? जैसे स्कूल में नाम लिखाते हैं तो क्या क्या जरूरी होता है? ड्रेस चाहिए, बैग चाहिए, सारी किताबें चाहिए, पेन चाहिए, है कि नहीं? ये इतनी चीज़ें चाहिए, है कि नहीं? उसी तरीके से ये हमें चाहिए। अब राइटिंग में हमें क्या क्या करना है? हम क्या क्या लिखना सीखेंगे? हम लोग लिखना सीखेंगे लेटर। क्या सीखेंगे? लेटर। लेटर माने क्या होता है? पत्र। लेटर माने पत्र क्या होता है? जैसे मान लो हमें, जैसे हम पंचायत सहायक हैं, अगर हमें ये काम नहीं करना है तो हम ये लेटर किसको लिखेंगे? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेटर ना, एक पत्र लिखेंगे कि हमें ये अब काम नहीं करना है, उसमें जो भी रीजन है ना वो लिख देंगे, वही हो जाएगा पत्र, है कि नहीं? जैसे मान लो क्या होता था पहले के समय, आज तो व्हाट्सअप हो गया है ना, घरे बतियाना है तो लिख के बतिया लेते हैं व्हाट्सअप से, लेकिन पहले क्या होता था? पत्र लिखते थे ना,
प्रिय माता जी, प्रिय पिताजी, आप कैसे हैं ना। फिर इसमें सारी बातें लिखते थे जो अपने लीडर थे ना, जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब पत्रों के माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाते थे बाहर ना। तो लेटर लिखेंगे। हमारे स्कूल में ऐसे आता है ना, ऐसे निबंध लिखने के लिए आता है, ESSAY, ठीक। और क्या लिखेंगे, ईमेल, ईमेल भी लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे, ईमेल। एक दिन क्या हुआ था कि एक टेक्स्ट बुक होता है, कैसा बुक, टेक्स्ट बुक, एक वो है, ऐप है। इस पे क्या होता है, अगर कोनो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो इस पे टेक्स्ट बुक अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उसमें टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, उसमें पढ़ भी सकते हो। तो वही टेक्स्ट बुक जो मैंने लिया था, वही मेरा भाई लैपटॉप में यूज़ कर रहा था और मैं भी लैपटॉप में लॉगिन कर दिया था। तो जब एक ही ऐप दो लोग लॉगिन करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाए रहते हैं कि आदमी तो एक ही खरीदे हैं, तो यूज करने वाले दो दो हो गए हैं। तो वो मतलब कि उसको वो बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर दिया था उसको। मतलब कि ये बोला कि वार्निंग दिया था, आप दो दो लोग यूज कर रहे हो, अगर एक लोग यूज करो नहीं तो हम आपका जो ऐप है उसको बंद कर देंगे। फिर उस पर एक मैसेज लिखे, अगर आप अपना चालू करना चाहते हो तो एक टेक्स्ट बुक को एक ईमेल लिखिए, टेक्स्ट बुक को क्या लिखिए, एक ईमेल। अब इसको ध्यान समझो, इसको दो पार्ट में बांटो। ईमेल, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और ईमेल मतलब क्या होता है, मेल हिंदी में बोलते हैं डाक, मेल को क्या बोलते हैं, डाक। पहले क्या होता, डाकिया चिट्ठी लेके जाता था, अभी भी लेके जाते हैं ना, लेकिन अब ज्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल का ना, विद्युत मेल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ये जो हमारा व्हाट्सएप के जरिए, या फिर ना ईमेल क्या, जैसे व्हाट्सएप होता है, जैसे टेलीग्राम होता है, वैसे एक ईमेल होता है, ठीक। कभी फॉर्म भरोगे तुमसे पूछेगा ईमेल आईडी जरूर लिख देना ना। जैसे मेरी ईमेल आईडी abhishekkumar784071@gmail.com ना। जैसे मान लो हमारे घर कोई आना चाहता तो क्या बोलेंगे, वैसे चले जाओ संत नगर होते हुए, फिर वहाँ मुड़ जाना, ये है अड्डा ना। उसी ईमेल आईडी हमारा एक वो होता है, स्थान होता है, ठीक। जैसे मान लो हम CDS का फॉर्म भर दिए, तब उस पर जो हमारा एडमिट कार्ड आता है ना, तो ईमेल आईडी पे भेज देते हैं, उसमें रोल नंबर क्या होता है, कब पेपर होगा, वही हम जाके पहले निकलवा लेते हैं, समझा। ईमेल आईडी एक स्थान होता है, ठीक। अब चौथा हमारा सीढ़ी क्या है, चौथी सीढ़ी कौन सी है, प्रैक्टिस की। किसकी सीढ़ी है, प्रैक्टिस, समझ गए। अब देखो प्रैक्टिस में भी दो चीज है, अगर हम ये लिख दे, CE लिख दे तो अलग बात हो जाएगी, और SE कर दे तो अलग बात हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, CE कर दिए तो अलग उसका POS हो जाएगा, और SE कर दिए तो उसका अलग POS। POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर C है तो ये हो नाउन, क्या है ये, अगर SE है तो ये है, ये क्या है, ये वर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। कैसे प्रैक्टिस करना है, अगेन एंड अगेन, बारंबार। कितनी बार, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ, कब तक करना है, जब तक सफल नहीं हो जाए, ठीक है। तो 4 सीढ़ी समझ में आया। पहला बेसिक देखेंगे, दूसरा एसेंशियल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तीसरा लिखेंगे, है कि नहीं, लेटर, ऐसे, ईमेल और सारी चीज़ें लिखना सीखेंगे, और फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। इस तीनों सीढ़ी को बार बार उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे, तब तक चढ़ते उतरते रहेंगे जब तक सांस चलती रहेगी, ठीक है। चलो, अच्छे से सीखना है, क्योंकि जब अच्छे से सीखेंगे तो सिखा पाएंगे, है कि नहीं। चलो ठीक है, लिखोगे, इसको लिखो एक बार, लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो, फिर आगे देखो।
ये वाला स्टेप उतार लो, फिर हम इधर सेंटेंस समझा देते, फिर बाद में उतार लो ये वाला जल्दी से। इधर जगह खाली हो जाएगी, हम लिख देते हैं। इतने में कम जगह पड़ेगी ना, ये वाला भी उतार लो ताकि ये तो आधा याद ही है कि वाइस पैसिव वाइस एंड पार्टिसिपल ना। जल्दी से उतारो, समय कम है।
हो गया? पूरा उतारने लगेगा? अरे रुक जाओ, चलो इतना समझ लेते हैं फिर उसके बाद। कोई बात नहीं, घर से देखो उतार लेना। चलो ध्यान से आओ, समझते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखा है, 4 सेंटेंस है वैसे। आयुष नीड्स ए बुक, क्या लिखा है? आयुष नीड्स ए बुक। इसका अर्थ क्या होगा? आयुष को जरूरत है एक किताब ना, आयुष को एक किताब की जरूरत है, आयुष नीड्स ए बुक। ठीक, अब वही नीचे लाइन क्या कर दिया? व्हाट आयुष नीड्स ए बुक ना। अब देखो व्हाट आ गया है, लेकिन व्हाट क्या है? WH फैमिली का वर्ड है। जब भी व्हाट, वेयर, भाई, वेन आता है तो यहाँ पे क्या लेता है? ऑक्सिलरी लेता है। क्या लेता है? ऑक्सिलरी लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी तो आई नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, यानी कि ये सिंपल ही सेंटेंस है। लेकिन व्हाट कर क्या रहा है? व्हाट आके यहाँ पे कर क्या रहा है आगे? चलो, व्हाट बस थोड़ा सा इसका सेंस बदल दे रहा है। अगर जैसे ध्यान से देखो, जो कवि की भाषा होती है ना, कवि की भाषा थोड़ा अलग होती है, और लेखक की जो हमारी कहानी होती है उसकी भाषा अलग होती है, कविता की भाषा अलग होती है। उसी तरीके से ये थोड़ा सा कविता के तरह लिखा गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? तो सीधा बोल दिया ग्रामर की भाषा में, आयुष नीड्स ए बुक, आयुष को एक किताब की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आयुष को जो चाहिए ना वो है किताब ना। जैसे बोलते नहीं, मुझे चाहिए, कहता क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक गिलास पानी चाहिए। थोड़ा सा इस अंदाज में जो भी बोलते हैं ना, तो आयुष को जो चाहिए वो क्या है? एक किताब। समझ गए? नीचे क्या लिखा है? आई नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, मुझे एक संविधान की किताब चाहिए, मुझे जरूरत है एक संविधान की किताब की ना। नीचे क्या लिखा? व्हाट आई नीड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बुक। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? मुझे जो चाहिए वो है एक संविधान की किताब ना। मुझे जो चाहिए वो क्या है? संविधान की किताब। अब यहाँ देखो व्हाट आया है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, फुल स्टॉप आया है, यानी कि सेंटेंस सिंपल ही सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव तो नहीं है। इसलिए दोनों सेंटेंस हमसे ये कहना चाह रहा है कि ध्यान से पढ़ो। कैसे पढ़ो? ध्यान से पढ़ो, खूब पढ़ो, ना पढ़ो खूब पढ़ो। चलो ध्यान से एक बात ये सुन लो कि ये इंग्लिश राइटिंग कोर्स ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई दवा की पुड़िया तो है नहीं, है कि नहीं? कि पिएंगे और कल से हम फटाफट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? कहते हैं कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की नौटंकी कर रहा है उसे हम कभी भी नहीं जगा सकते। ठीक है? तो हमें जागना है,
हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप सभी लोगों को मेहनत करना है, ठीक है। तो खूब पढ़ो, और जो पढ़े हो उसको एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो, उसको ऑब्जर्व करो। उसको क्या करो? ऑब्जर्व करो। क्या करो? ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? एनालाइज मतलब क्या होता है? कोई भी काम हमारे आसपास हो रहा होता है तो उसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कभी महाभारत देखना, तो उसमें जो बोलते रहते नीचे इंग्लिश भी लिखा आता रहता है पट्टी। जैसे बताते हैं एक कहानी, श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास शांति दूत बन करके। क्या बन करके? ये कहानी उस समय की है कि पांडव और कौरव के बीच एकदम युद्ध होने वाला है। सब जान रहे कि भैया युद्ध तो हो के ही रहेगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक आशा की किरण जगाए हुए हैं कि युद्ध को रोका जाने का एक प्रयास किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया था? शांति दूत बन के गए थे। क्या बन के गए थे? एम्बेसडर बन के गए थे, शांति दूत बन करके गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारी क्रियाकलाप हुआ। तो उनकी बुआ कुंती थी, उन्होंने कहा, फिर ऐसे कुछ बात हुई तो बोले कि क्या युद्ध होगा? उनकी बुआ ने पूछा क्या युद्ध होगा? तो कृष्ण भगवान बोले कि पता नहीं युद्ध होगा कि नहीं होगा, हम आए हैं समझाने, शांति दूत बनकर आए हैं। अगर महाराज ये जो धृतराष्ट्र है ना, क्या नाम था? धृतराष्ट्र इधर नाम था ना, अगर वो मान गए तो युद्ध नहीं होगा। फिर बोले कि अरे धृतराष्ट्र की तो बात छोड़ो, मेन तो उनका पुत्र है दुर्योधन, अगर वो मान गया तो युद्ध नहीं होगा। फिर आगे दूसरे लोग से बात हुई, फिर उनकी बहन थी ना द्रौपदी ना, तो उन्होंने भी बोला कि कृष्ण युद्ध होगा कि नहीं होगा? बोले कि हम ये कैसे कह सकते हैं ना। तो बोला, कृष्ण भगवान बोले कि हम शांति दूत बन के जा रहे हैं कि युद्ध ना होने पाए। फिर द्रौपदी बोली, तनी के याद करो, तनी से याद करो कृष्ण मेरे साथ क्या ऐसा कैसा अन्याय हुआ था ना। द्रौपदी के अगर तुम लोग पढ़े होंगे तो उनको बाल खींच करके ना बहुत बेइज्जत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, कहीं देखना तो पता चलेगा। तो द्रौपदी कह रही है कि तनिक याद करो मेरे साथ कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तनिक याद करो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जस्ट रिकॉल माई लॉर्ड। माई लॉर्ड यानी कि वो अपने भाई को, कृष्ण को भगवान की तरह देखती थी ना। जब उनका क्या कहते हैं वस्त्र हरण किया जाता, चीर हरण, चीर हरण यानी कि जब दुशासन था ना, और द्रौपदी के पूरे कपड़े खींच रहा था, धोती खींच रहा था, तो भगवान कृष्ण आकर के उनको मतलब कि अपने शक्ति से उन्हें बचाए। इतना ही मतलब कि धोती के एक्सपेंशन कर दिया, दुशासन खींचता रहा खींचता रहा, खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन उनकी धोती, उनकी जो वस्त्र थे वो खत्म नहीं हुए। इसलिए उन द्रौपदी जानती थी ये कोई साधारण आदमी नहीं है भगवान कृष्ण। तो वही वो बोलती थी, जस्ट रिकॉल, ये जस्ट रिकॉल माई लॉर्ड, तनिक याद करो कृष्ण ना। अब ये चीजें जो तुम देखोगे महाभारत रामायण, ये सारे वर्ड दिखेंगे, वहां से देखना, वही क्या करना, ऑब्जर्व करना कैसे बोल रहे हैं ना, कैसे बोल रहे हैं। जस्ट रिकॉल, तनिक याद करो, जस्ट रिकॉल मी लॉर्ड। ये कोर्ट की भाषा में बोलते हैं मी लॉर्ड। कोर्ट में वकील लोग जिसके सामने क्या बोलते हैं? मी लॉर्ड। लेकिन हम लोग ग्रामर पढ़ते तो माई लॉर्ड ना, माई लॉर्ड। वहां पे क्या होता है? मी लॉर्ड, मी लॉर्ड शिप। ठीक, आगे सुनो, खूब लिखो। कितना लिखना है? खूब पढ़ो। अब आगे आ गया खूब लिखो, समझ गए? खूब लिखो, और जो भी लिखे हो इसको एनालाइज करो, उसको ऑब्जर्व करो। जो लिखे हो देखो क्या ये सही है क्या गलत है ना, समझ के। जैसे हमने ये 2 सेंटेंस दिया था कि समय की बर्बादी हमें पतन की ओर ले जाती है, अब इसको इंग्लिश में बनाए, अब इसको ऑब्जर्व करो क्या सही है, सब्जेक्ट अपनी जगह आया, क्या सब्जेक्ट हिसाब से वर्ब सही आई है ना। ये सब अपने से करना है, जब तक हम करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, सही है। और ये हो गया, और एक पिक्चर देख रहे थे उसमें वर्ड आया था
एक लीडर थे, नेता थे आर्मी के। आर्मी में नेता नहीं होते, वहाँ पे लेफ्टिनेंट होते हैं ना। तो उनका एक जूनियर था, कोई गलती किया तो बोले सॉरी, तो बोले कि जस्ट सेट अप। सॉरी बार बार नहीं बोला जाता है, सॉरी थोड़ा गंभीर वर्ड है। सॉरी मतलब कि सॉरी बहुत सिंसियर वर्ड है, समझ रहे हो। तो जब ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो शब्दों का मतलब, ये शब्दों की क्वालिटी नज़र में आएगी ना, शब्दों की वैल्यू पता चलेगी। जैसे कल हम गए थे पंचायत भवन की तरफ, वहाँ पे बोल रहे हैं हमारा लैट्रिन का फॉर्म भर दो। उनके भाई शौचालय बोलो, शौचालय, जिसकी भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना चल रही है ना दुनिया में। लोग इस पे सर चर्चा कर रहे हैं कि यार भारत ने शौचालय से मुक्त कर दिया। तो फिर बाद में जब हम आने लगे, कह रहा भाई मेरा शौचालय भर दो। हम कहे देखो परिवर्तन आ गया ना, बस बताने वाला होना चाहिए। काफ़ी बड़े थे, कोई बताए तो हमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो, विकास सॉल्व्ड ए मैथमेटिकल क्वेश्चन यस्टरडे। और फिर नीचे है विकास सॉल्व्स ए मैथमेटिकल क्वेश्चन यस्टरडे। अब ध्यान से देखो इसमें क्या गलती हो सकती है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ये अलग बात है, ये आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ये एडवर्ब है, टाइम को बता रहा है, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये इसके बाद जो आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो हमारे स्ट्रक्चर की हो गया थोड़ा। लेकिन यहाँ देखो यस्टरडे क्या है, यस्टरडे। अब यस्टरडे से क्या पता चल रहा है, बीता हुआ समय ना। टुमारो होता तो आने वाले समय की बात होती। यस्टरडे किसकी बात करी, समय बीत चुका है। अब जब समय बीत चुका है तो कौन सा टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन सा टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है। जब पास्ट टेंस होगा तो पास्ट वाली वर्ब भी लगेगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, V2। ये क्या है, यानी कि इस टाइम के हिसाब से हमारी वर्ब सही आई। लेकिन नीचे देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है हमारा V5 है। ये क्या है, देखो यस लगा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। कहोगे यार सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, ये तो सही बात है, सही है। लेकिन पीछे भी तो देखो, यस्टरडे आया है ना। एक बार कह रहा है कि विकास मैथमेटिक्स सॉल्व करता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, और फिर कह रहा है कल। अब यहाँ पे कंट्राडिक्टरी आ गई। एक घटना कैसे पास्टों में हो सकती है, प्रेजेंट भी कैसे हो सकती है, सोचो। एक ही घटना, सवाल मैथमेटिक्स सवाल हल करते हैं और फिर कल भी कह रहा है, कंट्राडिक्टरी आ गई ना। जैसे यहाँ पास्ट की बात, ये स्टरडे पास्ट की बात कर रहा है, और ये साल V2 ये भी पास्ट की बात कर रहा है। मेंटेन है, बैलेंस है ना ये। लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट और यहाँ पे पास्ट, ये गलत है सर। कहाँ गलत है, इस टाइम के हिसाब से हमें यहाँ पे V2 लिखना चाहिए, समझ में आया। ये क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे V2 यानी कि सॉल्व्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, सॉल्व्ड। बोलो समझ में आया। इस तरीके से हमें इंग्लिश को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। ठीक, बस करो।